बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपको मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सिखाऊंगा HTML में। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे बात की कि सर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म HTML में किस तरीके से क्रिएट किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें लेक्चर दें। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं आपको एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का तरीका बताऊंगा इन प्रोफेशनल लेवल। एक प्रोफेशनल लेवल में एक फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो जितने भी आपने देखे जितनी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो LMS की हो, चाहे वो किसी इदारे की हो, यकीनन वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यकीनन पेश करती हैं जिसके थ्रू आप उस अदारे में एंटर हो सकते हैं उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके। आज हम देखेंगे उसको किस तरीके से बनाया जाएगा। आज हम उस पर बात करेंगे बल्कि उसको बनाएंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आइए चलते हैं लेक्चर की जानिब। सबसे पहले बच्चों हम ब्राउज़र ऑन कर लेते हैं। ब्राउज़र में ये कोड हमने लिखा हुआ है जो पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अब इस कोड के अंदर आपको एक और कोड ऐड करना है बॉडी के नीचे फॉर्म। हमने एक फॉर्म का टैग इसमें ऐड करना है और साथ हमने इस फॉर्म के टैग को नीचे क्लोज भी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा आपको व्यू कर देता हूँ कि हमारा फॉर्म किस तरह का होगा, वो देखते हैं। अभी ये देखें, ये फॉर्म आपके सामने नज़र आ रहा है। इस तरह से भी हम बनाएंगे और इसके अलावा आप इसे अपनी मर्ज़ी से भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो फ़िलहाल मैं आपको इस जैसा अभी बना कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप टेबल और यहाँ लिखेंगे आप सेल स्पेसिंग। इसको आपने 1 कर देना। आगे लिखना आपने बॉर्डर, इसको भी आप 1 कर लें, ठीक है ना। आगे लिखें कलर, कलर आप इसका रेड कर दें, जो चाहे कलर लिख लें। उसके बाद आपने लिखना है TR टेबल रो। TR के अंदर आपने यकीन हेडिंग देनी है फर्स्ट रो में। तो हेडिंग का साइज हम H2 कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक। और यहाँ पर हम इसको H2 को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर आपने एक और टेबल बनाना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने लिखना है सेल स्पेसिंग। जैसे फ़िलहाल इसको हम 1 ले लेते हैं और बॉर्डर भी फ़िलहाल हम इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने, क्योंकि हमने इसकी हेडिंग तो नहीं देनी, हेडिंग हम ऑलरेडी दे चुके हैं टेबल के अंदर, तो हमने इसकी फील्ड नेम लिखने हैं। तो हम फील्ड नेम TD के अंदर लिखेंगे कॉलम में। तो पहले हम TR लेंगे टेबल रो, उसके बाद आपने लिखना है TD के अंदर पहले आप लिखेंगे फर्स्ट नेम, और फिर सेकंड कॉलम के अंदर आपने कोड लिखना है। TD लिखें पहले आप, यहाँ लिखें आप इनपुट टाइप, और यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिख दें और नेम इज़ इक्वल टू, इसको खाली छोड़ दें, और वैल्यू को भी, इसको भी आप खाली छोड़ दें। इसको हम कर लेते हैं क्लोज। अब हमें लेना लास्ट नेम। तो हम एक काम करते हैं, ये TR सेकंड रो में, तो इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आपने फर्स्ट की जगह पर आपने कर देना लास्ट नेम, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर Ctrl+V कर लें। यहाँ पर आपने लिखना है यूज़र नेम, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूज़र नेम, ठीक है ना। और Ctrl+V करें।
या हमने पासवर्ड देना है तो हम यहाँ लिख लेते हैं पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी आप टेक्स्ट की जगह पर पासवर्ड कर दें, पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल वी फिर करें पेस्ट। यहाँ पर हमने बच्चों यहाँ पर हमने ईमेल भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ईमेल लिख दें, ईमेल, ठीक है ना। और यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पर आप ईमेल लिख दें, ठीक। अच्छा, उसके बाद आगे अब हम ये चाहते हैं जेंडर देना चाहते हैं, कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपने लिखना है जेंडर, जेंडर। और जेंडर में आपने बच्चों यहाँ पर लेना है रेडियो लिखना आपने, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने एक पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं मेल, ठीक है ना। फिर आपने इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं इस एरिया को, यहाँ पर कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें। यहाँ पर आप लिखते हैं फीमेल और यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद अब हम डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहते हैं, कंट्रोल वी से हम पहले पेस्ट कर लेते हैं, हम इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी से हम इसे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने लिखना है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस सबको मूव कर लेते हैं जो हमने कॉपी किया था। सेकंड हमने कॉम्बो बॉक्स पर काम करना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट से पहले आपने यहाँ पर लिखते हैं डे, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 1, यहाँ पर बच्चों आप लिख दें 1, ठीक है ना। इसी तरह से आपने इसको रिपीट करना है 1 2 3 तक लेकर जाना आपने इसको, ठीक है ना। ये बच्चों मैंने 1 से लेकर इसको मैंने लिख दिया है 31 तक, ठीक है ना। ये मैं 31 तक इसको ले जाएं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये काम करना है, कंट्रोल वी, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये फ़िलहाल मैंने लिख लिया था। मंथ लिखकर आपने उसी तरह से जहाँ 1 लिखा था वहाँ पर अपने जनवरी फरवरी ये 12 तक इसके नाम लिख दें, महीनों के नाम। उसके बाद आगे आ जाए। अब हमने ईयर्स लिखना, हम ईयर्स कम्बो में नहीं देना चाहते हैं, वैसे देना चाहते हैं। तो यहाँ बच्चों लिखें ईयर, तो उसके लिए आप लिखें इनपुट टाइप इक्वल, यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिखें नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखें वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब हम चाहते हैं मेरिटल स्टेटस भी देना चाहते हैं, हम इस यहाँ से कॉपी डेटा कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो हम ये काम कर लेते हैं, हमने ये कॉपी कंट्रोल सी किया और हमने यहाँ पर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया सेकंड अगली रो में। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं मेरिटल स्टेटस, और यहाँ पर आपने ईमेल की जगह पर आपको लिख देना है चेक बॉक्स, ठीक। उसके बाद इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये हम उसका नाम कोई भी रख देते हैं, मैंने इसका नाम फॉर्म रख दिया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेव। उसके बाद अब हम कंट्री का नाम देना चाहते हैं, वो भी हम दे सकते हैं।
हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम ऐसे करते हैं, ऊपर वाले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। हम कंट्री और शहर का नाम देना चाहते हैं, हम ये काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, ताकि टाइम हमारा बच सके। तो हम ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं, ठीक है। 2 ले लिया हमने, कंट्रोल C किया आपने, और यहाँ पर आपने इसको कंट्रोल V कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कंट्री, ठीक है। और यहाँ इसको हम ख़त्म कर देते हैं। कंट्री में आप यहाँ लिखते हैं पहले पाकिस्तान, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं आप इंडिया, यहाँ लिखते हैं आप नेपाल, यहाँ लिखते हैं आप चाइना, ठीक है ना। जितना चाहें आप दे सकते हैं। ये हम बकिया डेटा हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप देना चाहते हैं सिटी नेम, तो यहाँ पर आप लिखते हैं सिटी, ठीक है ना। सिटी में आपने लाहौर लिख देते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं हम दिल्ली, यहाँ पर लिख देते हैं हम बीजिंग जी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कराची। और जो बकिया डेटा है हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये मिल गया। उसके बाद अब हम ये चाहते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, इसको हमने बच्चों कॉपी किया, ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर जाकर से हम कंट्रोल V। यहाँ पर आपने इसको ख़त्म कर देना TT को। यहाँ पर आपने चेक बॉक्स की जगह पर आप सबमिट लिख दें, सबमिट, ठीक है। और वैल्यू में भी आपने सबमिट लिखना है, सब, ठीक। अब इसको हम करते हैं सेव कर लेते हैं। सेव के बाद अब एक काम करते हैं, हम ये काम करते हैं, ये जो हमने सेकंड कॉलम टेबल लिया था, हम इसको सेल स्पेसिंग 0 कर देते हैं और बॉर्डर भी इसका 0 कर देते हैं, ठीक है ना। और इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव के बाद अब इसे हम ऑन करते हैं, कंट्रोल O से, फाइव से ये आपके सामने ये बन गया। अब इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर आप इसको सेंटर कर दें, ठीक है ना। और इसको हम देखते हैं F5 से ये सेंटर हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं ये भी टेबल को भी सेंटर कर दें, यहाँ पर ऊपर भी सेंटर लिख दें आप, ठीक है ना। और इसको आप F5 से इसको रिफ़्रेश करें, ये सेंटर भी आ गया। अब देखें, अब आगे क्या करना हमने, हम चाहते हैं इसका जो बॉर्डर है उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, हम बॉर्डर का साइज़ 4 कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है, ये इसको सेव करें और इसे F5 से करें, ये कुछ इंक्रीज़ हो गया। हम चाहते हैं अंदर वाले जो नेम लिखे हुए हैं उसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करना। ये सेल्फ स्पेसिंग में आपने जाना है, यहाँ सेल्फ स्पेसिंग 4 कर दें। बॉर्डर नहीं लगाना, अगर लगाना तो लगा देंगे, वरना बॉर्डर भी लग जाएगा, तो ये ऐसे अच्छा लगेगा। ये देखें, इसमें स्पेस बढ़ गई है, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा स्पेस आ जाए, कम करेंगे तो कम स्पेस आ जाएगी। अगर आप समझते हैं ईयर्स का जो साइज़ ज़्यादा है, इसको कम करना है, वो भी हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे जो हमने ईयर्स लिया था, हम उसका साइज़ नहीं दिया था, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं साइज़ इज इक्वल टू, इसका हम 10 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सेव। अब हम इसको
F5 से इसको सेव करते हैं। देखें ये हो गया। अच्छा, अब अक्सर अब देखा होगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी फर्स्ट नेम लिखा होता है, उसको कैसे लिखना है वो देख लें। मैं एक आपको लिख देता हूँ, बाकी आप खुद लिख सकते हैं। आपने बच्चों ये करना है कि यहाँ पर टेक्स्ट के बाद यहाँ लिखेंगे प्लेस होल्डर इज इक्वल टू डबल कोमे के अंदर लिखते हैं आप फर्स्ट नेम। ठीक है, बस यही काम करना आपने। इसको सेव करें और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दें। ये देखिए ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया। इस तरह से आप सबको इस तरह से दे सकते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे। ये हमने कॉपी किया, Ctrl+C किया और इसे आपने यहाँ पर Ctrl+V कर दें। यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट की जगह पर लास्ट लिख दें। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप सारे काम कर सकते हैं सिंपल वे से। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह से इस सब में लिख दें, यहाँ सब में लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने देखा बड़ी आसानी से हमने ये काम किया है। अब इसमें आप नाम लिख सकते हैं। मतलब मैंने अपना नाम वसीम लिख दिया, ठीक है ना। लास्ट नेम मैंने अकरम लिख दिया, ठीक है ना। और यूज़र नेम मैंने वसीम लिख दिया, ठीक है ना। और पासवर्ड मैंने अपनी मर्ज़ी का लिख दिया, ठीक है ना। और इस तरह से आप ईमेल भी लिख दे सकते हैं www.wasim@, ठीक है ना, जो भी देना चाहते हैं। उसके अलावा मेल के फीमेल क्लिक कर दें आप। यहाँ से आप डे का इंतखाब कर लें जो आपको पसंद हो। यहाँ से आप इसी महीने का इंतखाब कर लें। यहाँ पर आप लिख दें 1995, ठीक है। इस तरह से आप मेरिट स्टेटस येस कर दें, येस है कि नो है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मेरिट। हम लिख देते हैं नीचे मेरिट के नॉट। सिंपल तरीक़ेकार है ये। यहाँ पर बच्चों आपने लिख देना है मेरिट, ठीक है ना। और इसको किया आपने सेव। अब हम F5 से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए मेरिट तो यस कर दे वरना नो। यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। यहाँ से आप कोई भी अपना, मतलब इंडिया सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर दिया और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। समझ लगी बच्चों, ये देखा बहुत आसान तरीका था फॉर्म बनाने का, ठीक है ना। यकीनन आप इसकी प्रैक्टिस करें और इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी मर्ज़ी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। खुदा हाफिज़।